ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा, ओम अपानाय नमः स्वाहा, ओम प्राणाय नमः स्वाहा। हवन पूर्ण हुआ। आप सभी दंपति आकर यहाँ भूमि देवता की आरती कर लें। आप लोग भी आगे आकर भूमि देवता की आरती कर लीजिए। तुम अकेले ही कर लो, मैंने सुबह कुछ खा लिया था। खा लिया है तो मुंह पर नहीं लगा। बढ़ते संत मत बनिए, चुपचाप चलिए, नहीं तो मैं यहाँ सबके सामने तमाशा खड़ा कर दूंगी। प्रभुनाथ जी, शिलान्यास की पहली ईंट आप दोनों अपने हाथ रखिए। पंडित जी, हम चाहते हैं कि शुभ कार्य हमारी बेटी और दामाद जी के हाथों संपन्न हो। कन्नू, रुक तो बेटा। क्या बात है बेटा? पूजा के वक्त मैंने 2-3 बार महसूस किया कि जय तुमसे कुछ कटा कटा सा रह रहा है। कल की बात पर अभी तक नाराज है या रात को फिर से तुम्हारा झगड़ा हो गया? अब आपको क्या बताऊं दादी जी, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। कल रात को भी मुझ पर चिल्ला रहे थे। तो बेटा मनाओ उसे, पति है वो तुम्हारा। एक औरत ना अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय किसके साथ गुजारती है? अपने पति के साथ। घर में एकता तभी बनी रहती है जब पति पत्नी एक मत हो, एक साथ हो। समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? जी दादी जी। तो बेटा एक काम कर दो, आज जय की पसंद का खाना अपने हाथ से बना, उसे लेकर ऑफिस जा, वहां बैठकर उसके साथ खाना खा, कुछ वक्त गुजार, कुछ बातें कर और फिर से उसका विश्वास जीत ले। देखना सब कुछ उगल देगा वो। जी दादी जी, मैं आज अपने हाथ से उनके पसंद का खाना उनके लिए ले जाती हूँ। शाबाश, आओ। ये रोटियां किस में रखूं?
दादी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा, बोला बेटा, मुझे इस घर की खुशियां चाहिए। कई दिनों से महसूस कर रही हूँ कि कनु और जय के रिश्ते में कुछ खटास सी पड़ गई है। हाँ दादी जी, आज हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। उनके बीच में पड़ी दरार कम हो, इसके लिए मैंने कनु से कहा कि वो जय के लिए ऑफिस खाना लेकर जाए। दादी जी, आपने बहुत अच्छा किया। मैं एक और बात कहना चाहती थी। जी दादी जी। तुम भी बेटा आकाश के लिए खाना लेकर ऑफिस जाओ। लेकिन दादी जी, हमारे और आकाश के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारे और कनु के बीच, मैं ये जानती हूँ कि तुम इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाल रही हो, लेकिन बेटा एक परिवार की खुशहाली के लिए इतना सब कुछ ही काफी नहीं। तुम्हें और भी बहुत कुछ करना होगा, जिससे इस परिवार में सबके बीच प्यार बढ़े। और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारे और कन्नू के रिश्ते से करना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है दादी जी, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा आदेश है और तुम्हें मानना ही होगा। ठीक है दादी जी, हम आकाश के लिए टिफिन लेकर जाएंगे। खुश रहो बेटा, जीते रहो। इतने सालों में आज पहली बार तुम जय के लिए खाना लेकर ऑफिस जा रही हो। चलो जाओ, जल्दी जाओ। रुको कनु, तुम ऐसे नहीं जाओगे बेटा। मेरा मतलब है कि तुम अकेली नहीं जाओगे। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। बच्चों, तुम कनु के साथ चले जाओ। अरे बच्चू क्या करेगा वहां जाकर? पूनम जाएगी इसके साथ। लेकिन दादी जी, मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। माँ जी, अगर दोनों एक साथ नहीं जाना चाहती है तो रहने भी दीजिए ना। तुम शांति बनाए रखो बहू। मैं जानती हूँ कि कन्नू को क्या चाहिए। कन्नू, तुमने आज तक इस घर में बहुत मनमानी की है, लेकिन अब नहीं। और मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे लिए भी सही है और इस परिवार के लिए भी। तुम दोनों साथ जाओगी और साथ ही आओगी। जाओ पूनम। ठीक है दादी जी। चलो भैया, यहाँ का मामला तो निपट गया। एक जोड़ा पान दबा लेते हैं। अरे कन्नू भाभी और पूनम भाभी यहाँ, ये दोनों यहाँ कैसे? बस बस। तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? जी वो ये क्या वो ये लगा रखी है? जी वो ऑफिस में कोई नहीं है, सब बाहर गए थे तो मैं भी वो। बाहर? हाँ शायद वो खाना खाने गए हैं, लेकिन खाना तो घर से आता है और बाहर का वो खाते नहीं है, तो फिर
बाबूजी, आकाश भैया और जय भैया में से कोई ऑफिस में नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंदर इंतजार करें। अंदर? नहीं, अंदर नहीं। क्यों नहीं? भाभी जी, अब वो लोग पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है, तो हम उनसे मिलकर जाएंगे। अब भाभी जी, साहब हमसे मना किए हैं, हम आप सबको अंदर नहीं जाने दे सकते। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? नौकरी से निकलवा दूंगी। हटो सामने से, हटो सामने से, नहीं तो एक थप्पड़ मारेंगे, सड़क के उस पार जाके गिरोगे। अरे भाभी जी, इंतजार करूंगी, फोन करती हुई। की घंटी तो अंदर से बज रही है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।